जिंदगी में कौन व्यक्ति किस वक्त कहाँ पहुँच जाए, कहा नहीं जा सकता। साल 1984 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। हत्या हो जाने के बाद जो चुनाव होता है उसमें राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं। और किसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा का गढ़ माना जाता था इलाहाबाद को। अमिताभ बच्चन का बड़ा गहरा नाता रहा है इलाहाबाद से। छोरा गंगा किनारे वाला का मुकाबला राजनीति के एक महान कहा जाए एक ऐसे योद्धा से हो रहा था जो राजनीति की बारीकियों को बड़े अच्छे से समझते थे। और इसीलिए उस वक्त इस लोकसभा सीट की चर्चा पूरे देश में हो रही थी और ये सीट बन जाती है हाई प्रोफाइल सीट। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव विशेष हाई प्रोफाइल। राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में तो अमिताभ बच्चन आ जाते हैं। चुनाव प्रचार भी बड़ा जोर शोर से चल रहा था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि राजीव गांधी के कहने पर ये तो आ गए हैं, लेकिन इन्हें राजनीति की समझ नहीं है और हेमवती नंदन बहुगुणा का जुड़ाव जनता से बहुत अच्छे से रहा है, बहुत लोगों का उन्होंने काम किया है, तो ये राजनीति में ये दांव जो है अच्छा साबित नहीं होगा अमिताभ बच्चन के लिए, ऐसा उनका मानना रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ पूरा चुनावी प्रबंधन संभाले हुए थे और जहां पर भी अमिताभ बच्चन निकल जाते थे इलाहाबाद में, तो लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ती थी। भीड़ को नियंत्रण करना सबसे बड़ा टास्क था उस समय अजिताभ के लिए। सर्किट हाउस में वो रहते थे, मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात जो है अजिताभ करते थे। लेकिन जो भी फीडबैक लिया जाता था समय समय पर, उसमें फीडबैक में बड़ा अच्छा परिणाम निकल कर नहीं आ रहा था। उसी वक्त जो है भाभी की एंट्री होती है, यानी जया बच्चन की एंट्री होती है। वो भाभी बनकर जैसे चुनाव प्रचार करती हैं, किसी को देवर, किसी को कुछ अलग अलग प्रकार से संबोधन करती हैं, मुंह दिखाई की रस्म की बात करती हैं, वहीं से जो है ये चुनाव घूमना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आता है, स्थितियां बदलती जाती हैं और जैसे परिणाम आता है, परिणाम को बदलने वाली स्थिति आने लगती है। लोगों का कहना था कि जो शुरुआती दौर था वो बिल्कुल अलग था। जया बच्चन के आने के बाद स्थितियां कुछ बदल गई हैं। इलाहाबाद में माटी के लाल हेमवती नंदन बहुगुणा और छोरा गंगा किनारे वाला अमिताभ बच्चन के बीच ये संघर्ष बड़ा दिलचस्प रहा है, इसीलिए हम इसे मानते हैं हाई प्रोफाइल सीट। कांग्रेस ने 1984 में अमिताभ बच्चन को चुनाव में खड़ा करके 1977 में उत्तर भारत में हुए कांग्रेस के सफाये का बदला लिया था। इलाहाबाद को हेमवती नंदन बहुगुणा का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। बहुगुणा अविभाजित उत्तर प्रदेश के गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई थी। बहुगुणा लखनऊ और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके थे। सुपरस्टार यंग मैन अमिताभ बच्चन का नौजवानों में बड़ा क्रेज था, लेकिन बहुगुणा भी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी थे, इसलिए कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। इस चुनाव में बहुगुणा को इलाहाबाद की अपनी जमीनी ताकत, पहाड़ी कायस्थ और मुस्लिम मतदाताओं के मजबूत ध्रुवीकरण और निजी लोकप्रियता पर पूरा भरोसा था। अमिताभ सियासत के खेल में बिल्कुल नौसिखिए थे, इसलिए बहुगुणा को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। और उधर अमिताभ को अपने सितारा छवि, युवाओं में लोकप्रियता, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लहर और सबसे ज्यादा अपने इलाहाबादी होने की ताकत का भरोसा था। बहुगुणा के बारे में यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए बहुगुणा ने ना जाने कितने लोगों की मदद की थी और ना जाने कितनों को उपकृत किया था। इसके अलावा उन्हें चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदी को हराने के सारे दांव पेच मालूम थे। ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी ने केवल अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ाया। अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व कायम हो और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए राजीव गांधी ने अपनी पूरी ताकत जो है उस वक्त झोंक दी थी और इधर अमिताभ बच्चन भी पूरे फिल्मी अंदाज में जो है चुनाव लड़ रहे थे।
जिस सड़क से जिस जगह से निकल जाते थे, लोगों की भीड़ जो है उनके पीछे हो चलती थी। और इधर हेमंती नंदन बहुगुणा कहते थे कि फिल्म में काम करना एक अलग बात है और राजनीति में काम करना एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता, जिसमें नारायण दत्त तिवारी, केंद्रीय मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और कई दिग्गज नेता अमिताभ की जीत के लिए वहां डटे हुए थे। कांटे का मुकाबला धीरे धीरे अमिताभ की तरफ झुकता गया। नतीजा ये हुआ कि इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर अमिताभ बच्चन ने हेमंती नंदन बहुगुणा को एक बड़े अंतर से हरा दिया। फिल्मों में विजय का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन को राजनीति में भी विजय मिलती है और वो एक बड़े नेता हेमंती नंदन बहुगुणा को चुनाव हरा देते हैं और इस तरीके से उनकी राजनीति में एंट्री हो जाती है। और लोकसभा की ये सीट, इलाहाबाद की ये सीट, जिसकी देश में खूब चर्चा होती है। आपको हाई प्रोफाइल का ये एपिसोड कैसे लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप देखते रहें लल्लूराम.com।